पटना हाईकोर्ट में आज बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की नींव रखी गई। आपको बता दें, इस अवसर पर एक्टिंग चीफ जस्टिस सुधीर सिंह ने यह भी कहा है कि यह कदम जुडिशियरी की कार्य क्षमता और कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। नई बिल्डिंग में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हो, IT ब्लॉक, ऑडिटोरियम, हॉस्पिटल, मल्टी लेवल पार्किंग और एडवोकेट जनरल की एनेक्सिंग बिल्डिंग शामिल भी हैं। इन सभी सुविधाओं का उद्देश्य कोर्ट आने वाले वकील, वादी और प्रतिवादी को बेहतर और सुविधाजनक अनुभव प्रदान करना है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस राजेश बिंदल ने आगे ये भी कहा कि कोर्ट केवल ईंट और सीमेंट से नहीं बनता है, बल्कि इसे न्याय का मंदिर बनाने के लिए वहां कार्य करने वाले सभी अधिकारी और कर्मचारी अपनी मेहनत और समर्पण से इसे वास्तविक रूप देते हैं। उन्होंने भरोसा भी जताया कि इन नए प्रोजेक्ट्स के बाद कोर्ट की कार्यप्रणाली और तेज होगी और न्याय मिलने की प्रक्रिया भी अधिक प्रभावी बनेगी। जस्टिस बिंदल ने यह भी कहा कि इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से कोर्ट में आने वाले लोग अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित वातावरण का अनुभव कर सकेंगे। पटना हाईकोर्ट को बहुत मुबारकबाद है ये नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो आए हैं। कोर्ट को हम टेम्पल ऑफ जस्टिस कहते हैं और टेम्पल कोई भी वो ईंट सीमेंट से ईंट से उससे नहीं बनता। जो वहाँ पुजारी हैं, हम सब लोग, उनकी बहुत बड़ी एफर्ट चाहिए उसको एक टेम्पल रियल सेंस में बनाने के लिए, सो दैट हम सबको, जो लोग यहाँ पे आते हैं न्याय के लिए, उनको अपनी जो भी हमारी समर्थता है उनको न्याय दे सकें और समय पे दे सकें। उसके लिए ही सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ये हमारे आते हैं। तो आई थिंक इसके बाद जितने भी कोई प्रॉब्लम्स होंगी इंफ्रास्ट्रक्चर में वो इससे दूर होंगी और उसके बाद और भी फास्ट तरीके से न्याय मेरे ख्याल हम लोगों को दे सकेंगे। जो भी लिटिगेंट आते हैं कोर्ट में, इन्हीं शब्दों के साथ मैं हाई कोर्ट का और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि भी मुझे भी यहाँ आने का मौका दिया। बहुत बड़ी चेंज हमने देखी बिहार में। पहले मैं आया था गया जी में, विपाड़ में एक प्रोग्राम था हमारी एकेडमी का। सो जब तक आप कहीं जाओगे नहीं तो आपको पता नहीं लगता चेंजेस क्या है। अदरवाइज बाहर बैठ के हम डिफरेंट तरीके से सोचते हैं हर एक चीज़ को। मैं इलाहाबाद गया तो इलाहाबाद के बारे में भी बहुत एक मिसकंसेप्शन लोगों के थी, वहाँ क्या काम होता है नहीं होता। तो जाके पता लगता है कि कितना काम सब जगह होता है, कितनी डेवलपमेंट है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। आई थिंक एक डिफरेंट एक्सपीरियंस मेरे को 2 जगह आने का मिला। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति गिरिधारी लाल साहू के विवादित बयान ने राजनीति और सामाजिक मंचों पर हलचल मचा दी है। जेडीयू के प्रवक्ता, आपको बता दें, नीरज कुमार ने कहा है कि मंत्री के पति ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वह किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। नीरज कुमार ने यह भी कहा कि इस बयान गंभीर है और इसके हल्के में इसे नहीं लिया जा सकता। उन्होंने ये भी बताया कि ऐसे भाषा का इस्तेमाल उनके सहकर्मियों और परिवार के साथ भी किया जाता होगा, जो सही नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे बयान समाज और राजनीतिक वातावरण के लिए हानिकारक हैं। राज्य महिला आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और उत्तराखंड सरकार को पत्र भी लिख दिया है। बता दें, आयोग ने सरकार से अपील भी की है कि मामले की उचित जांच हो जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि महिलाओं और समाज के हितों की रक्षा करना आवश्यक है और इस तरह के बयान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब इस विवाद ने राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं बढ़ा दी हैं। विपक्षी दल और समाज जन दोनों ही इस मामले को लेकर अपनी अपनी चिंता जता रहे हैं। अब जनता और राजनीतिक विश्लेषक दोनों ही ये देख रहे हैं कि उत्तराखंड सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि इस तरह के बयान न केवल सामाजिक जिम्मेदारी के खिलाफ हैं, बल्कि राजनीतिक नैतिकता पर भी सवाल लगातार उठाते रहते हैं। राज्य महिला आयोग की चिट्ठी और इसकी मांगे इस दिशा में पहला कदम है। अब सबकी नजरें सरकार की प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। करते होंगे, उत्तराखंड के माननीय मंत्री के पति ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो मुझे ऐसा लगता है कि मेडिकल आधार पर भी यह दावा किया जाता है कि ठंडा बढ़ने में दिमाग गर्म हो जाता है। तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल वह अपने सहकर्मी के साथ भी करते होंगे, अपने घर में भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते होंगे। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। इसीलिए राज्य सरकार के महिला आयोग ने उत्तराखंड सरकार को पत्र लिखा है कि इस संबंध में आप संज्ञान लेकर के उचित कार्रवाई करिए। उत्तराखंड के माननीय मंत्री के पति ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो मुझे